अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो सबको मेरी तरफ से और आपको और आपकी फैमिली को ईद मुबारक। यहाँ पे भाई के घर पे हैं तो यहाँ पे ही ईद हमने सेलिब्रेट की थी। तो बहुत मज़ा आया सबके साथ। और अभी देखिए बाहर जाने का था तो बाहर होके भी आ गए हैं। और ईद का व्लॉग मेरा आपको काश 2 दिन बाद मिलेगा क्योंकि अभी बिज़ी है सब। जाना आना होता है वो बाहर और सब आते जाते हैं इसकी वजह से। तो चलिए आज ईद की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ मैं व्लॉग का। तो ईद के दिन देखिए सबके घरों में शीर खुरमा तो होता ही है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 लीटर दूध ले लिया था, उसे गर्म करने रख दिया है सुबह सुबह में उठते के साथ नमाज़ पढ़ने के बाद। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट कट करके रखे हुए हैं। और सेवइयाँ तो मैं क्या है घी में भून के डालती हूँ, इसमें तो बहुत अच्छी लगती है। और इसका टेस्ट भी शीर खुरमे का और भी बढ़ जाता है। तो अभी क्या है कि सुबह के टाइम में तो ईद के दिन माशाल्लाह से इतना काम रहता है, सब बेडशीट चेंज करना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, सब ऐसा हो जाता है। तो मुझे आज सिर्फ सिर खुरमा ही बनाना था तो मैंने सिर्फ सिर खुरमा ही बनाया है। क्योंकि भाई और भाभी ने मना किया था कि आप पूरियाँ वगैरह नहीं बनाइएगा क्योंकि मैं यहाँ से बना के भेज दूँगी। तो देखिए ड्राई फ्रूट भी डाल दिए और सेवइयाँ भी इसमें भून के मैंने डाल दी है। तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने बोला था कि नहीं यहाँ पे आके ही आप नाश्ता करना। मैंने कहा नहीं, तो फिर उन्होंने देखिए भाभी ने यहाँ पे पूरियाँ भेज दी थी। तो गेहूं की पूरियाँ थी और मैदे की पूरियाँ थी, तो एक बाउल बड़ा भर के भेज दिया था। तो अभी हमारा नाश्ता हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं अब। तो नमाज पढ़ने के बाद ही हम नाश्ता करते हैं ईद के दिन हमेशा। तो देखिए फिर भाई के घर पे आए थे तो सब ईद मुबारक कर रहे थे। तो ये छोटे भाई है और मेरे हस्बैंड को तो आप पहचानते ही है। तो इस तरह से सब रहता है ना ईद के दिन, तो ईद मुबारक सब करना। और देखिए यहाँ पे एंजल को घूमने ले जा रहे हैं। तो भाई आए थे तो उन्होंने बोला छोटे भाइयों ने कि हम जा रहे हैं मीरन सापीर। तो चारों बहनें भी जाएगी साथ में। तो मारिया, अलवीरा और मसूदा और आफरीन। तो देखिए इसे भी पैक करके ले जाएंगे अभी। तो यहाँ सब रेडी हो गए हैं, सब फ्रेश हो गए, नहा धो के कंप्लीट हो गए हैं। और अब ये चारों बहनें भाई और भाभी के साथ जाएंगे मीरन सापीर। तो क्या है कि ईद के दिन तो कुछ अलग ही माहौल होता है माशाल्लाह से, सब मिलना जुलना, मेहमान इस तरह से। और एंजल को देखिए बास्केट में बंद कर दिया है, नहीं तो क्या है कि वो फिर मस्ती बहुत करती हैं तो इसे नहीं छोड़ते अकेला इस तरह से। तो देखें यहाँ मम्मा के साथ मैं ईद मुबारक कर रही थी और हाथ चूम रही थी। और माँ बेटी है, ऐसा रिश्ता हमारा माँ बेटी का माशाल्लाह से अच्छा होता है। सबके घरों में इस तरह से होता है, माँ की दुआ होती है और अलग ही होती है। तो देखिए बड़े भाई भी यहाँ नमाज़ पढ़ के आ गए थे और मेरे हस्बैंड और ईद मुबारक कर रहे हैं। तो सबका ऐसा रहता है, ये सब अपने अपने जाते हैं सब संबंधियों के घर। जैसे कि हमारे भाई भाभी है, मम्मी पापा है, हमारी नंदे है, सबके घर आना जाना होता है। तो माशाल्लाह से देखिए भाई और भाभी भी खड़े हैं और मैंने भी इनके हाथ चूम लिए दोनों के, वो ईद मुबारक की कर ली है। तो हमारे यहाँ बड़ों की बहुत इज्जत किया जाती है और हमारे बड़े भाई जो हमारे पापा की तरह है माशाल्लाह से। तो इस तरह से हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, हर जगह जाएं तो साथ में लेके जाते हैं। इस तरह से सब हमारे घर को मैनेज करते माशाल्लाह से भाई और भाभी बड़े जो है। तो उनका बड़प्पन है कि सबको साथ लेके चलते हैं। नहीं तो क्या है कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि बड़े होते हैं फिर भी संभाला नहीं जाता अपने भाई बहन को। ऐसा आज के दौर में बहुत मैंने देखा है और चलता भी है। तो देखिए यहाँ पे जा रहे हैं मीरन सापिर, छोटे भाई और भाभी और चारों लड़कियां और उनके साथ एंजल भी आज गए हैं घूमने। और धूप बहुत तेज़ है आज ईद के दिन। तो देखिए यहाँ एंजल कैसे बैठे हुए, इनके बास्केट में से निकाल लिए थे और एसी चालू कर दिया था क्योंकि इनसे गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। और इनकी जो ये रुआट है ना वो खींचने लगती है, इनको गर्मी में नहीं रह सकते। ये ऐसी केट होती है ना तो इन्हें गर्मी जरा भी सहन नहीं होती है। तो देखिए वो भी क्या है पूरा रास्ता उन्होंने कांच में देख के ही निकाला है।
उन्हें क्या है कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। एंजल को भी आज घूमने का फुल टाइम इंजॉय, इन्होंने भी ईद का दिन बहुत ही इंजॉय किया देखिए। और इन्हें भी ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे चारों बहनें भी बैठ गई हैं पीछे और भाई और भाभी आगे बैठे हैं। भाई ड्राइव कर रहे हैं, छोटे भाई। और अच्छा है आज इनका जो दरगाह पे जाए तो दीदार भी हो जाएंगे ईद का दिन माशाल्लाह से। और मैंने कहा कि चलो आपके साथ थोड़ा शेयर भी कर देती हूँ तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो नहीं गई थी लेकिन मैंने कहा था कि एक थोड़ी सी क्लिप बना के लाना तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और देखिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि ईद का व्लॉग बहुत लेट आया है और इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो भी इंटरेस्टिंग होगा, तो आप देखिएगा ज़रूर। और ये व्लॉग भी पूरा देखिएगा, ये भी आपको अच्छा लगेगा क्योंकि अभी इस टाइम ईद के दिन इतना सब कुछ हो जाता है ना, आना जाना मेहमान वगैरह, तो फिर टाइम ही नहीं रहता है इतना कुछ कि मैं कैसे मैनेज कर लूँ सब। फिर एडिटिंग करने में बहुत देर हो जाती है, फिर काम में से टाइम नहीं मिलता। तो इस तरह से मैंने कहा कि चलो आप लोगों को सबको सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि आज ईद का जो व्लॉग है वो पूरे 4 दिन हो गए। इसके बाद आपको मेरा ईद का व्लॉग मिलेगा। तो मेरे व्यूअर्स आप सब नाराज़ मत होना प्लीज़ और मुझे माफ़ कर देना। तो देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से छोटे भाई भी आ गए और दरगाह शरीफ में जाएंगे। और इन्हें आते आते लगभग तकरीबन शाम के 5 बज गए थे। हाँ, शाम के 5 बज गए थे। वो सुबह में नमाज के बाद नाश्ता करने के बाद निकले थे, तो इसके बाद ये 10:30 पौने 11 तो हो गए ही हो गए। हाँ, उसके बाद ये निकले थे तो फिर आए तो इन्हें, हाँ, उनको 5 बज गए थे, शाम के एग्जैक्टली 5 बज गए थे। और माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया सब लोगों ने और बहुत ही मज़ा किया। तो इस तरह से हो जाता है ना ईद के दिन घूमना घुमाना। 오해 박수 아마 뭐지? 미안하 버리지. तो देखिए दरगाह के साथ साथ मैंने आपको दरिया का भी इंजॉय करवा दिया और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मेरे ससुराल, यानी कि मेरे मदर और फादर लोग के घर जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं। तो हम दोनों भाई और भाई दोनों थे, यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड। तो फिर मेरा हमारे जो भाई बड़े हैं उन्होंने, भाभी ने बोला कि आप यहाँ पे ही दोपहर में खाना खाइएगा। मैंने क्या, नहीं, हमारे गांव जाना है और गांव जाके हम शाम में ही घर आएंगे। तो फिर हम दोनों थे तो हम वहाँ गांव में ही चले गए थे। और देखें यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी जो इसका जो काम है ना चालू है रास्ते का, तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ा शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी अम्मी और मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे इस तरह से। तो ईद मिली यहाँ पे और ईदी ली और सब यहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया शाम तक। और यहाँ पे मेरे ससुर जी है, तो फादर इन लॉ, तो इनको मेरे हस्बैंड बिठा रहे हैं। तो अब सब दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक इनको अच्छी तबीयत कर दे। तो फिर देखिए दोपहर के टाइम इस तरह से गुजरा। फिर शाम को आए और फिर वहाँ से आके सीधे क्या है कि शाम के टाइम सब तैयार हुए और फिर यहाँ पे फन वर्ल्ड में आए हम। तो फन वर्ल्ड में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और क्या, खड़े रहने का भी टाइम नहीं था यहाँ पे। क्या इतना 5 मिनट भी आप नहीं खड़े रह सकते थे, इतनी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी। ना ही तो यहाँ पे हमने कोई भी फ़ोटो क्लिक करवाया और ना ही कोई हमने वीडियो बनाए। बस मैंने एक ये राइडा चल रही थी इनकी ही वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि कुछ
आप क्या है कि अच्छे से आप वीडियो भी नहीं बना सकते और ना ही आप यहाँ पे कोई फ़ोटो क्लिक करवा रहे सकते थे, क्योंकि 2 साल के बाद इस तरह से ईद हुई तो क्या है कि सबको अलग ही खुशी होती है ईद मनाने की। तो बहुत ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि खड़ा भी नहीं रहा जा सकता था, इतनी ज़्यादा भीड़ और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो आपको राइड जो है इनकी तो शेयर करवा देते हैं और दिखा देते हैं थोड़ी बहुत, तो आपको अगर आना हो फन वर्ल्ड में तो आपको आइडिया आ जाए इस तरह से जूनागढ़ के फन वर्ल्ड में। तो फिर हम यहाँ बहुत देर नहीं ठहरे, आधा घंटा भी हम नहीं ठहरे थे, बस हम फ़ौरन ही तुरंत यहाँ से निकल गए थे इस वजह से क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, खड़ा भी नहीं रहा जा सकता था। इस वजह से हम फिर यहाँ से निकल गए थे और सीधे हम फिर बाहर की ओर चल दिए थे, क्योंकि यहाँ पे खड़ा रहना बहुत मुसीबत इम्पॉसिबल था, क्योंकि भीड़ की वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ ज़्यादा थी। लेकिन मैंने कहा कि चलो आपको राइड की सैर तो करा देती हूँ, नहीं तो हमने यहाँ पे एक भी फ़ोटो क्लिक भी नहीं करवाए हैं, क्योंकि अभी 2 साल तक कोई भी ईद ऐसी नहीं मनाए हैं। तो इस वजह से आज अभी 2 साल के बाद जो ईद हुई है तो सब खुशी का माहौल है, इस तरह से सब अपने घरों में से निकले हैं और फुल इंजॉय कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब अच्छा हो गया, ईद माशाल्लाह अच्छे से हो गई, हमारी भी अच्छी हो गई। और बाहर निकाल के देखिए, बाहर निकल के जो हम निकले ना वहाँ से देखिए, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ का व्यू। तो यहाँ पे फन वर्ल्ड का बाहर से एक गेट है, इसका रेनोवेशन हो रहा है और मैंने कहा कि चलो आपके साथ थोड़ा शेयर कर देती हूँ, लेकिन अंदर तो इम्पॉसिबल था फ़ोटो क्लिक वगैरह करवाना। तो बाहर निकल के मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया और यहाँ से हम चल गए बाहर, क्योंकि अभी इस टाइम क्या है कि अभी पब्लिक ज़्यादा हो ही रही थी, ज़्यादा बढ़ रही थी। तो अभी मेरे हस्बैंड बोले कि चलो अभी बाहर ही चलते हैं, यहाँ अभी बहुत भीड़ ज़्यादा हो गई है। तो अभी जाएंगे हम और आज हम बाहर ही खाना खाएंगे। तो देखें यहाँ पे रोड स्ट्रीट होती है नहीं, यहाँ पे खाना खाया है तो आज फुल इंजॉय किया माशाल्लाह से और पूरा दिन अच्छे से गुजरा। और देखिए यहाँ पे सब पनीर की सब्जियाँ, छाछ है, रोटी है। तो आई होप कि आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो ईद का, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक